पाठ 6 जेब खर्च। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सर्कल। मैं शिल्पा आज आप बच्चों के सामने एक बहुत ही अच्छी लोक कथा लेके आई हूँ। उसका नाम है जेब खर्च। तो आज हम जेब खर्च के बारे में पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड ये पाठ है, उसको हम रीड करेंगे। तो जेब खर्च का तो मतलब आप सबको पता है, पॉकेट मनी जो आप सबको मिलती है। तो उस आपकी पॉकेट मनी से रिलेटेड ही ये चैप्टर है। तो अब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। सभी बच्चे मेरे साथ साथ इसे रीड करेंगे। पाठ 6 जेब खर्च। 2 साल पहले ही नन्हे मई की माँ ने एक कारखाने में काम पर जाना शुरू किया था। रोज़ सवेरे माँ जब काम पर जाने के लिए निकलती तो नन्हे मई को जेब खर्च के लिए 5 पैसे देती थी। इसमें एक बच्चा है मई, उसकी माँ क्या है, कारखाने में काम करती है। तो 2 साल पहले की बात है कि उसकी माँ ने कारखाने में काम पे जाना शुरू किया था। तो जब भी उसकी माँ सुबह कारखाने पे काम करने के लिए जाती थी तो जाते जाते उसको रोज़ जेब खर्च दे के जाती थी। कितना जेब खर्च मिलता था मई को? 5 पैसे। पहली बार जब माँ ने उसे पैसे दिए तो वह मन ही मन सोचने लगा, मैं इन पैसों से मिठाई और गुब्बारे खरीदूंगा। फिर सोचा, नहीं, इन्हें बेकार में खर्च नहीं करूंगा। माँ कितनी मेहनत से पैसे कमाती है, मैं इन्हें बचा कर रखूंगा और खूब पैसे इकट्ठे होने पर अपनी माँ के लिए कपड़े लाऊंगा। माँ बहुत खुश होगी। लेकिन इन पैसों को किस जगह पर जमा करना ठीक होगा? हाँ जी। तो फिर क्या हुआ कि जब उसको 5 पैसे उसकी माँ जेब खर्च देती थी, तो जब मई को फर्स्ट टाइम पहली बार उसकी माँ ने पैसे दिए जेब खर्च के लिए, तो वो मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसके मन में ख्याल आया, मैं मिठाई खाऊंगा, गुब्बारे खरीदूंगा। पर मई एक बहुत ही समझदार बच्चा था। उसने सोचा, नहीं, मैं ये पैसे बेकार में खर्च नहीं करूँगा, क्योंकि ये पैसे मेरी माँ दिन भर कारखाने में काम करके कमाती है। तो मैं इन्हें बचा के रखूँगा और खूब सारे पैसे इकट्ठे करूँगा और उन पैसों से क्या लाऊँगा? अपनी माँ के लिए कपड़े लाऊँगा और माँ बहुत खुश होगी। पर अब प्रश्न ये था कि अब वो मई पैसे कहाँ पे इकट्ठे करे, क्योंकि उसके पास पैसे इकट्ठे करने के लिए कोई वस्तु नहीं थी। तो आगे पढ़ते हैं। तभी अचानक उसके हाथ से पैसे गिरकर फर्श के एक छेद में जा घुसे। मई ने छेद में उंगली डालकर पैसे निकालने की कोशिश की, पर पैसे नहीं निकले। छेद बहुत छोटा जो था। मई के दिमाग में एक बात आई, अरे, ये तो पैसे जमा करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो फिर जब मई ये सोच रहा था कि वो पैसे कहाँ जमा करे, तभी क्या हुआ, उतनी देर में उसके हाथ से पैसे गिर गए और फर्श में जाकर एक छोटे से छेद में चले गए। वहाँ पे मई ने अपनी उंगली डाल के पैसे निकालने की कोशिश की, पर क्या हुआ, पैसे नहीं निकले। तो मई के दिमाग में एक बात आई। उसने सोचा, ये बहुत अच्छी जगह है पैसे जमा करने की, अब मैं हर रोज़ यहीं पे पैसे अपने जमा किया करूँगा। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। फिर क्या था, उस दिन से मई रोज़ जेब खर्च के पैसे फर्श के नीचे डाल देता था। इस तरह दिन बीतते गए। फिर उसको रोज़ उसकी माँ पैसे दे के जाती थी, 5 पैसे, और रोज़ ही मई वो 5 पैसे क्या था, फर्श के अंदर डाल देता था। इसी तरह टाइम बीतता गया। एक दिन मशीन पर काम करते समय मई की माँ के हाथ में चोट लग गई। चोट बहुत गहरी थी, इसीलिए वे कई दिनों से काम पर नहीं जा रही थी। तो एक दिन क्या हुआ, कारखाने में काम करते हुए मई की माँ के हाथ में चोट लग गई। ठीक है, और चोट थी बहुत गहरी, इसीलिए क्या हुआ कि वो कई दिन काम पे ना जा सकी। इसी बीच मई के घर में सुशी नाम का एक आदमी आया और ऊंचे स्वर में उसकी माँ से बोला, तुमने मुझसे 25 रुपये उधार लिए थे, क्या लौटाने नहीं हैं? तो उन्हीं दिनों में जब उसकी माँ के हाथ में चोट लगी थी, तभी उन्हीं दिनों में एक व्यक्ति उनके घर पे आया। उसका नाम था सुशी, और ऊंची और ज़ोर ज़ोर से वो चिल्लाने लगा, मई की माँ को बोलने लगा कि तुमने मुझसे 25 पैसे
25 रुपये उधार लिए थे वो तुम कब लौटाओगी? ज़रूर लौटाने हैं। अब मैं ठीक हो गई हूँ, कल से ही काम पर जाऊँगी और आपके रुपए जल्दी ही लौटा दूँगी, माँ ने कहा। तो मई की माँ ने क्या उत्तर दिया उस व्यक्ति को कि मेरा अब हाथ जो है वो ठीक हो गया और मैं कल से ही काम पे जा रही हूँ, तो जल्दी ही आपके पैसे वापस कर दूँगी। सुशी गुस्से से बोला, पहले भी तुमने यही कहा था, यदि आज तुमने मेरे रुपए नहीं लौटाए तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूँगा। पर सुशी को गुस्सा था कि काफ़ी दिनों से, क्योंकि उसको उसके पैसे नहीं मिले थे, तो सुशी उसको गुस्से से बोला, तुमने पहले भी यही बोला था कि दे दूँगी, पर तुमने फिर भी नहीं दिए, और अगर मुझे आज पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूँगा। ये सारी बातें मई भी सुन रहा था। वह जल्दी से एक हथौड़ी लाया और फर्श को ठोकने लगा। ऐसे करने से लकड़ी का फर्श खुल गया। मई ने उसमें हाथ डालकर खूब सारे पैसे निकाले और मेज़ पर फैलाते हुए बोला, माँ देखो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। उसके बाद मई भी सुशी और अपनी माँ की बातें सुन रहा था, तो उसने क्या किया, हथौड़ी लेके आया और जहाँ पे वो अपनी जेब खर्च डालता था फर्श में, वहाँ पे उस फर्श को हथौड़ी के साथ ठोकने लगा। और फिर वो क्या था, लकड़ी का फर्श था, इसलिए वो खुल गया। मई ने उसमें अपना हाथ डाला और सारे पैसे बाहर निकाल दिए और अपने टेबल पे मेज़ पे रख दिए और माँ को बोला, माँ मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। माँ हैरानी से बोली, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? माँ, ये सारे पैसे आपके दिए हुए जेब खर्च के हैं, इन्हें मैं 2 साल से जमा कर रहा था। तो माँ उसकी बहुत हैरान हुई कि इतने पैसे तुम कहाँ से ले आए? तो उसने बताया कि माँ ये जो आपने मुझे हर रोज़ आप मुझे 5 पैसे देती थी जेब खर्च के लिए, वो मैं पिछले 2 सालों से जमा कर रहा हूँ। फिर क्या था, अब माँ ने उन पैसों से सुशी का उधार चुका दिया। नन्हे मई को गले से लगाते हुए माँ बोली, मेरे प्यारे बच्चे, आज तुमने मुश्किल समय में मेरी मदद की है। ऐसा कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो जो पैसे मई ने जेब खर्च से जोड़े थे, फिर मई की माँ ने क्या किया, जो 25 रुपये सुशी को देने थे, उन पैसों में से सुशी को दे के उसका उधार पूरा कर दिया। और उसने अपने बच्चे को, जो मई था, उसको गले से लगा के बोली कि तुमने आज मुझे इतने मुश्किल टाइम में मेरी मदद की है। और ये बोलते बोलते वो रोने लग पड़ी, आंखों से आंसू आ गए, सुशी मई की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है, हमें बचत करनी चाहिए, ना कि फिजूल खर्च, कि हमें बचत करनी चाहिए, पैसे बचा के, जहाँ से हम पैसे बचा सकें वहाँ से बचाने चाहिए, उनको बिना बात के फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी जो सेविंग है वही हमें मुश्किल टाइम में हेल्पफुल होती है, हमारी मदद करती है। कई बार हमें कभी ज़रूरत होती है पैसों की, तो हम सोचते हैं कि अगर हमने वो वाले पैसे बचा के रखे होते तो आज काम आ जाते। तो कभी भी आपको कोई भी पॉकेट मनी मिलती है, जब कहीं कोई आपको पैसे मिलते हैं मम्मा पापा से, तो क्या करना चाहिए, उन पैसों को सेव करके रखना चाहिए कि जब कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनका इस्तेमाल करेंगे। बिना बात के फालतू की चीज़ों में पैसे नहीं वेस्ट करने चाहिए। ये शिक्षा हमें इस पाठ से मिलती है। उम्मीद करती हूँ आप बच्चों को ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप बच्चे इस पाठ की जो शिक्षा है कि पैसे वेस्ट नहीं करने, बचा के रखने हैं, उनकी बचत करनी है, उसको अपने जीवन में उतारेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, उस बात को मानेंगे। हाँ जी बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। और ये वीडियो बंद करने से पहले आप सभी मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ, ताकि वो भी ये इतनी अच्छी शिक्षादायक कहानी सुन सके और वो भी इस बात को फॉलो कर सके कि हमें पैसे नहीं वेस्ट करने चाहिए, बचा के रखने चाहिए। और मेरे यूट्यूब चैनल को, स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।